हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहो और बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहो। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 18 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 19वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। ज़्यादा समय न पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। बुखार लंबी कविता है, तो बुखार लंबी कविता किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसी कविता है ये? लंबी कविता है। किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समर गाथा लंबी कविता किसकी है? समर गाथा तो राजेश जोशी की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजेश जोशी की है। कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। किसने लिखा है? राजेश जोशी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दीप शिखा उपनाम है। दीप शिखा किसका उपनाम है? तो कालिदास का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कालिदास का दीप शिखा उपनाम है। तक्षशिला प्रबंध काव्य है। तक्षशिला प्रबंध काव्य किसका है? तो उदय शंकर भट्ट का है। तक्षशिला कैसा है? प्रबंध काव्य है। किसने लिखा है? उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत काव्य लघुत्रयी में शामिल नहीं है। संस्कृत काव्य लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो ऋतुसंहारम। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋतुसंहारम लघुत्रयी में शामिल नहीं है। बाकी कालिदास की चारों रचनाएं हैं ये, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, ये तीनों लघुत्रयी में आती हैं और ऋतुसंहारम नहीं आती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्पूर मंजरी रचना है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कमलेश्वर। अकाल पुरुष गांधी जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है? तो जैनेंद्र की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जैनेंद्र की। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें तोता। तोता क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुद्धवर्तनी है। शुद्धवर्तनी कौन सा है? तो कैलाश। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाश शुद्धवर्तनी है। स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रामायण। ठीक, रामायण क्या है? स्त्रीलिंग है। रामायण पढ़ी जाती है तो स्त्रीलिंग है। महाधन ऐश्वर्य में संधि है। महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। पतझड़ में समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आम वृक्ष में कौन सा समास है? आम वृक्ष में कौन समास है? तो कर्मधारय समास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आम वृक्ष में कर्मधारय समास है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? निर्मल वर्मा का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। हरय का संधि विच्छेद होगा। हरय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हरे धन ए। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरे धन ए होगा। युष्मद शब्द का द्वितीया
बहुवचन रूप होगा। युष्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो युष्मान। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, युष्मान होगा। मतिह पद मति शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? मतिह पद मति शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो द्वितीय बहुवचन है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मति शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो कौन सा होगा? ट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ट क्या है? अल्प प्राण है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। घोष वर्ण घोष वर्ण है, कौन सा है घोष वर्ण? तो ग। घ क्या है? घोष वर्ण, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? त। जल्दबाजी में जो है उसे नहीं लगाना है, पूछ रहा है नहीं है, तो त मूर्धन्य नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी ट, ठ और आड़ा तीनों मूर्धन्य ध्वनि है, जबकि त क्या है? दंतव्य है, तो मूर्धन्य नहीं है। लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है में वाच्य है। लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है, कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य है। वह पढ़ चुका है में काल है, कौन सा काल होगा? वह पढ़ चुका है में पूर्ण वर्तमान काल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल की बात हो रहा है। किस छंद के अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग वर्जित है? किस छंद के अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग वर्जित है? तो चौपाई में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौपाई में जगड़ और तगड़ का प्रयोग वर्जित है। बोलती प्रतिमा विधा है। बोलती प्रतिमा की विधा क्या है? रेखा चित्र। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेखा चित्र है। कब प्रकाशित हुआ था? 1937 ईस्वी में। बोलती प्रतिमा 1937 में प्रकाशित हुआ था। विधा है रेखा चित्र। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फारसी भाषा। सार्थक में समास है। सार्थक में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा सार्थक में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्ति किसकी है? तो किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास की पंक्ति है। मगही बोली किस उपभाषा की है? मगही बोली किस उपभाषा की है? तो बिहारी। मगही बिहारी भाषा की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिहारी भाषा। अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य किसमें कौन सा है? तो परिस्थित। चौथा ऑप्शन हमारा अशुद्ध हो जाएगा, परिस्थित अशुद्ध है। अंधा युग। अंधा युग में अंक हैं। अंधा युग में कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 अंक। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? तो बंगाल का अकाल किसकी रचना है? बच्चन सिंह का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। भाषा तत्वबोधनी व्याकरण ग्रंथ है। भाषा तत्वबोधनी किसका है? ये व्याकरण ग्रंथ है। किसका है? तो रामजतन का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा ग्रंथ है पूछ लिया, तो व्याकरण ग्रंथ है। कब प्रकाशित हुआ? तो 1858 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसकी रचना है भाषा तत्वबोधनी? तो रामजतन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न से 3-3 प्रश्न बना रहे हैं।
प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? तो प्रेमधन हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमधन की रचना है। किसान के रचनाकार हैं। किसान किसकी रचना है? तो किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला प्रबंध काव्य है, किसका है उर्मिला प्रबंध काव्य? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। उर्मिला प्रबंध काव्य किसका है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है उर्मिला। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कामायनी की भाषा है, कामायनी की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली। कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो निहार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निहार। तो यहाँ नौहार लिख गया है, यहाँ निहार होगा। तो यहाँ निहार हो जाएगा, नौहार लिख गया था, निहार होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुआनो नदी कविता संग्रह है। तो कुआनो नदी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कुआनो नदी। कालजयी किसकी रचना है? तो कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। सारा आकाश किसकी रचना है? सारा आकाश तो राजेंद्र यादव का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। हृदय का मधुभार काव्य कृति है। हृदय का मधुभार किसकी काव्य कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है हृदय का मधुभार। सप्तपर्णा कृति है। तो सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। लालटेन की छत उपन्यास है। लालटेन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। विधा क्या है? उपन्यास है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है लालटेन की छत। वरुण के बेटे उपन्यास है। तो वरुण के बेटे किसका उपन्यास है? नागार्जुन का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन। विधा क्या है? उपन्यास, और रचनाकार है नागार्जुन। गली आगे मुड़ती है उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। मानस के हंस उपन्यास है। मानस के हंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस के हंस। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया। कोणार्क नाटक है। कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? नाटक है, और नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। लास्ट देखते हैं, अंधा कुआं नाटक है। तो अंधा कुआं किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ
तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पर पहुँचे। और ऐसे ही बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।